हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू एवरीबॉडी, लेट्स एक्सपीरियंस द एजुकेशन। तो जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियोस से सीखा है कि एसिड्स का इंट्रोडक्शन क्या था, एसिड्स क्या होते हैं और एसिड्स का नेचर कैसा होता है। यहाँ पर हमने ये भी डिस्कस किया कि एसिड्स कितने टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स को पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कंसनट्रेटेड डाइल्यूट एसिड्स। तो ये जो कंसनट्रेटेड डाइल्यूट एसिड्स हमने पढ़े थे, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि अगर हमें एसिड को डाइल्यूट करना है तो हम एसिड में वाटर मिलाते हैं या वाटर में एसिड मिलाते हैं। इसका आंसर आपको मैंने कहा था कि आपको अगर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, अदरवाइज इस वीडियो की शुरुआत हम इसी आंसर से करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि एसिड्स को डाइल्यूट करने का कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह से हम एसिड्स को डाइल्यूट करते हैं। अगर मैं बात करूँ एसिड्स की तो क्या होता है, ये जो हमारे एसिड्स होते हैं ना, इनको डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट मतलब होता है गाढ़ी चीज़ को पतला करना, यानी कि इसका परसेंटेज कम करना। तो हम दो तरह से कर सकते हैं। देखो, परसेंटेज कम करने का मतलब तो सिंपल सा है, प्लस वाटर, है ना। वाटर से सोल्यूशन बना दो एसिड का। लेकिन अब वाटर में एसिड या एसिड में वाटर, तो ध्यान रखिए कि होता क्या है। एक चीज़ तो हो सकती है एसिड को मिलाएं हम वाटर में, दूसरी चीज हो सकती है वाटर को मिलाएं हम एसिड में। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, पहले वाले पोर्शन में हमारा सॉल्वेंट कौन है? वाटर। ठीक है, पानी में मिला रहे हैं तो सॉल्वेंट कौन है? वाटर। दूसरी वाली चीज में हमारा सॉल्वेंट कौन है? एसिड। तो अब हमारा सॉल्वेंट कौन है? एसिड। ठीक है, तो होता क्या है कि एसिड को वाटर में या वाटर को एसिड में, एसिड और वाटर को ओवरऑल मिला देना, ये एक कैसी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक है। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो इससे बहुत सारी हीट निकलने वाली है, बहुत सारी हीट निकलने वाली है। तो हमें ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जो हीट को बार बार एब्जॉर्ब करता रहे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, जैसे मैंने अगर वाटर में एसिड मिलाया तो वाटर में नहीं, वाटर को एसिड में मिला रही हूँ मैं। सो एसिड यहाँ पे सॉल्वेंट है क्योंकि एसिड के अंदर वाटर डाला जा रहा है। तो जैसे ही एसिड के अंदर वाटर डाला जाएगा बहुत सारी हीट निकलेगी। तो अगर एसिड यानी सॉल्वेंट उसको एब्जॉर्ब कर पा रहा है तो रिएक्शन अच्छी जाएगी, अदरवाइज ब्लास्ट हो जाएगा। तो क्या होता है यहाँ पर, जो हमारा एसिड होता है ना, इट इज नॉट अ गुड सॉल्वेंट। ये हीट को बहुत जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो अगर ये हीट को जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है तो ब्लास्ट हो जाएगा। अगर हम एसिड में वाटर को मिला दें तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम करते हैं एसिड इन वाटर। सो व्हाई वी आर डूइंग एसिड इन वाटर? क्योंकि जो वाटर सॉल्वेंट होता है, वाटर हीट को जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब करता है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वाटर में एसिड को मिक्स कर सकते हैं, पर हमें कैसा करना है? स्लोली और कॉन्टिन्यूअस स्टिर करते हुए हमें करना है। धीरे धीरे हम मिक्स करेंगे, चलाते रहेंगे कॉन्टिन्यूअसली। और हम किसको किस में मिक्स करेंगे? एसिड को वाटर में मिक्स करेंगे। क्लियर हुआ? हमने एसिड को वाटर में क्यों मिक्स किया डाइल्यूशन के लिए? क्योंकि हमें चाहिए था वो सॉल्वेंट जो हीट को एब्जॉर्ब कर सके। वाटर हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है पर एसिड नहीं कर सकता। तो अगर हम वाटर को एसिड में मिक्स करेंगे तो एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो हम एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं ताकि वाटर हीट को एब्जॉर्ब कर ले और एक्सप्लोजन की चांसेस कम हो जाए, नेग्लिजिबल हो जाए। क्लियर है ये? तो अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी दूसरी टॉपिक की तरफ। अब ये टॉपिक है हमारा एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज का। पिछली बार हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़े थे, आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। तो एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैसे एसिड्स रिएक्शन करते हैं दूसरी चीजों के साथ में, ये सब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। किसकी? एसिड्स की। ठीक है, तो अगर मैं पहली प्रॉपर्टी की बात करूँ तो सबसे पहले तो मेटल आ जाते हैं। तो यहाँ एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल से। सिंपल सी रिएक्शन है। अगर आपको कोई रिएक्शन दिखानी है एसिड की मेटल से तो पहले तो आप एक एसिड लेंगे। मान लो मैंने H2SO4 ले लिया। ध्यान रखिएगा, हमेशा हम ये गलती करते हैं कि हम सिंबल्स छोटे बनाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर सल्फर अलग है, ऑक्सीजन अलग है तो दोनों के सिंबल बड़े बनेंगे। हाँ, अगर ये कोई सिंबल है तो ये कोबाल्ट का सिंबल है तो यहाँ पर C कैपिटल O स्मॉल। तो ध्यान रखना है कि हम सिंबल्स कैसे बना रहे हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर आता है H2SO4। तो चलिए H2SO4 की रिएक्शन में मेटल से करानी है। आप अपने डिजायर्ड मेटल ले सकते हैं। मैंने यहाँ Na ले लिया, आप KFeCl, कुछ Cl नहीं Ca ले सकते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, जो हमारा एसिड होता है उसके पास एक एनायन होता है और H+ आयन होता है। तो क्या होता है, एसिड हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। आपको यहाँ पे H2 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो ये H2 है ना, इसको हटा देंगे, या जिनके पास H हो तो उनका भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। बचता क्या है अब यहाँ पे Na और SO4। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Na2SO4। सो Na2SO4 प्लस H2, इसको बैलेंस करना है तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। देखिए इस तरह से हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। चलिए आप HCl लेना चाहते हैं तो HCl के साथ हम अगर K ले लेते हैं तो हो जाएगा KCl प्लस H2, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमें ये फॉर्मूला बनाना है, यानी साल्ट बनाना है हमें। बाकी वाटर हाइड्रोजन अपने आप लिबरेट हो जाएगी। यहाँ हाइड्रोजन लिबरेट होगी बिकॉज यहाँ पर ओनली मेटल है। ठीक है, चलिए इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। अगर हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स हो, ठीक है, अब की बार मेटल नहीं है, सिंगल मेटल अकेला नहीं आया है, इस बार किसको साथ में लेके आया है, ऑक्सीजन को। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा। यही रिएक्शन अगर मैं करूं ऊपर वाली तो H2SO4 है और Na2SO4 नहीं हो सकता, Na2O है। ठीक है, वैसे तो ये ऑक्साइड बहुत रेयर है, रिएक्शंस नहीं दिखाते, बट देख लेते हैं। तो यहाँ होता क्या है, इधर मैंने फिर से साल्ट बना दिया। मुझे साल्ट चाहिए क्योंकि एसिड जनरली साल्ट को प्रेफर करते हैं। ये मैंने साल्ट बनाया, अगेन मैं इसे लिख दूंगी Na2SO4। अब की बार H2 तो बचा, पर इस साइड कौन और बच गया, O भी। तो जब H2 और O हो तो कैसे वाटर ना बने, तो यहाँ क्या बन जाता है, वाटर। तो आपको ये समझ में आ गया है कि जब हमारे पास सिर्फ मेटल होगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, और जब हमारे पास मेटल के साथ में ऑक्सीजन भी, यानी मेटल अपने साथ ऑक्साइड बना के लेकर आ रहा है, तो हमारे पास वाटर लिबरेट होगा। क्लियर हो गया इतना? इतना पढ़ लेने के बाद अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जैसे कि, ठीक है, कौन से कार्बोनेट, तो मेटल के कार्बोनेट। यहाँ जो कुछ भी लिया जा रहा है मेटल से ही लिया जा रहा है। अगर मेटल कार्बोनेट की बात करूँ तो देखो, पहले वो ऑक्सीजन लेके आया, अब क्या लेकर आ रहा है साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड। मान लो MgCO3 था, ठीक है, MgCO3 था, इसकी रिएक्शन हम HCl से करा रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, साल्ट फॉर्मेशन तो होगा ही होगा, साल्ट कहीं नहीं जाता, तो फिर हम साल्ट बनाएंगे। अभी तक मैंने किया क्या है, कुछ भी दिया गया, हमने साल्ट अलग कर लिया। अब देखो यहाँ कौन बच रहा है, H और CO3। अगर H और CO3 बच रहा है तो देखो हमारा पहले तो वाटर बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा यहाँ से, CO2। देखो जहां भी कार्बोनेट होता है वहां हमेशा क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लीजिए, एक ऑक्सीजन बचेगी जिसको H के साथ जोड़ करके H2O बना लेंगे। तो क्लियर हुआ। अब अगर मैं इसे शॉर्ट समरी में बताऊं, वैसे तो अभी एक रिएक्शन बाकी है, लेकिन पहले हम समरी ले लेते हैं, क्योंकि समरी बहुत जरूरी है। कहीं हम भूल गए कुछ तो हम क्या करेंगे। यहाँ पर पहले तो हम रिएक्टेंट देख लेते हैं, प्रोडक्ट देख लेते हैं। देखो एसिड हमेशा यूज हो रहा है तो एसिड को लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी चीजें जरा लिख लेते हैं। मेटल लिया तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, साल्ट और H2। ठीक है, अरे मेरा कॉलम बड़ा छोटा पड़ गया है तो यहाँ से लिख लेती हूँ। चलो, मेटल ऑक्साइड लिया तो साल्ट और इस बार वाटर, और अगर मैंने मेटल का ले लिया कार्बोनेट तो बनेगा साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। ठीक है, समझ आया कि हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर समराइज कर रहे हैं जिससे हमको याद करने में आसानी हो जाए, है ना। तो ये हो गया हमारा रिएक्टेंट के बेसिस पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, और सबके साथ कौन है, एसिड। ठीक है, तो ये एक समरी है जिससे आप याद कर सकते हैं ये कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। आपके पास अगर शॉर्ट नोट में आता है केमिकल प्रॉपर्टीज लिखो तो आप इन्हें लिख लेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कंप्लीट करनी है रिएक्शन, तो भी आप कर सकते हैं रिएक्टेंट्स को देख के कि ये रिएक्टेंट्स हैं तो क्या बनेगा।
क्लियर है। अब पढ़ लेते हैं एक लास्ट रिएक्शन जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए इसका नाम है न्यूट्रल। कुछ नहीं होता, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उन्हीं दो चीज़ों को उठा करके मिला देना है हमें। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं, एसिड और बेस। तो हम क्या करेंगे, एसिड प्लस बेस कर देंगे और रिएक्शन में हमको फिर मिल जाएगा साल्ट प्लस वाटर। ये होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ न्यूट्रल क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पानी बन रहा है जो कि न्यूट्रल होता है। तो यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ओवरऑल क्या हुई, व्हेन एसिड इज मिक्स्ड विद बेस इट फॉर्म्स साल्ट एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए देख लेते हैं। जैसे HCl को मैं NaOH से मिला दूं तो यहाँ बन जाएगा NaCl प्लस H2। फिर इस रिएक्शन में भी कुछ नया नहीं हुआ है, ये देखो यहाँ से साल्ट निकाल दिया है और वाटर बना दिया है। क्लियर है। अब इसमें रिएक्शन में और इसमें रिएक्शन में क्या फ़र्क है, इसमें भी साल्ट और वाटर, इसमें भी साल्ट और वाटर। फ़र्क ये है कि यहाँ पर बेस लिया गया है, यहाँ पर मेटल ऑक्साइड ली गई थी। तो ये ध्यान रखेंगे और इसी तरह से हम ये 4 रिएक्शंस केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आराम से लिख सकते हैं। ओके, दिस इज क्लियर। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि किस तरह से हम लिख सकते हैं जो जो चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी। तो अगर हम डाइल्यूशन ऑफ एसिड की बात करें तो हमने पढ़ा था कि डाइल्यूट करने के लिए किसी भी एसिड को हम हमेशा एसिड में वाटर को मिक्स करते हैं धीरे धीरे कॉन्टिन्यूअस स्टीयरिंग के साथ, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही एक्सोथर्मिक होती है और इससे बहुत सारी हीट रिलीज होती है जिसको वाटर तो अच्छे से अब्जॉर्ब कर सकता है बट एसिड नहीं। इसीलिए हम वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं और वाटर में एसिड को मिक्स करते हैं। सो अगर मैं इसे इंग्लिश में लिखूँ तो मैंने लिखा है टू डाइल्यूट एन एसिड ऑलवेज मिक्स एसिड एंड वाटर स्लोली विद कॉन्टिन्यूअस स्टीयरिंग बिकॉज इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सो ऑल द हीट रिलीज्ड विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर। अब अगर मैं बात करूँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड में सबसे पहले हमने पढ़ा था एक रिएक्शन विद मेटल्स, जिसमें हम लिखते हैं कि जब मेटल एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वो हमेशा साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यहाँ मैंने रिएक्शन भी लिख रखी है कि HCl प्लस Na, तो Na और Cl मिलकर के क्या बनाएगा, NaCl और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। सेम अगर हम K प्लस H2SO4 देखिए, यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है और K2SO4 एज अ साल्ट बन जाता है। अब अगर मैं बात करूँ मेटल ऑक्साइड्स की, तो जब मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन होती है तो सेम यही चीज़ होती है, साल्ट तो बनता है लेकिन इस बार वाटर बनता है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन भी है। तो अगर HNO3 प्लस MgO की बात की जाए तो यहाँ MgNO3 का होल ट्वाइस तो बनेगा पर इस बार H2 नहीं, H2O रिलीज होगा। सिमिलरली अगर हम CaO की बात करें तो CaO भी जब किसी एसिड से रिएक्ट करेगा तो मान लीजिए यहाँ पे HCl है तो CaCl2 तो बनेगा पर इस बार हाइड्रोजन गैस की जगह वाटर रिलीज होगा। नेक्स्ट हमने एक रिएक्शन पढ़ी है मेटल कार्बोनेट्स की रिएक्शन। सो मेटल कार्बोनेट्स में हमने पढ़ा है कि जब मेटल कार्बोनेट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो साल्ट और वाटर बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, साल्ट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। जैसे अगर हमने लिया HCl प्लस CaCO3, इस बार कार्बोनेट है तो यहाँ पर CaCl2 तो बन जाएगा प्लस हम कहते हैं कि H2O बन जाए, लेकिन फिर भी यहाँ पे CO2 बचेगी तो वो CO2 कैसे रिलीज हो जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ गैस। सिमिलरली अगर H2SO4 के साथ ZnCO3 लिया तो ZnCO3 से ZnSO4 बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और वाटर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लिखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको हम बहुत ही अच्छे से लिखेंगे। एसिड की मेन प्रॉपर्टी है कि अगर किसी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो वो ऑलवेज साल्ट और वाटर बनाता है। इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O, तो यहाँ पे एसिड था, बेस के साथ रिएक्ट किया, साल्ट बनाया और वाटर बनाया। यहाँ पर भी एसिड है, बेस के साथ रिएक्ट किया, साल्ट बनाया और वाटर रिलीज किया। मैं इसे अगर एक फ्लो चार्ट में लिखूं तो हमारे पास एक रिएक्टेंट है एसिड जो हर चीज़ में रहेगा। नेक्स्ट मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट एंड बेस, इनमें से जो भी हम लेंगे उसके साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा हमने यहाँ पर लिख रखा है। अगर हम मेटल लेते हैं तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन,
अगर हम मेटल ऑक्साइड लेते हैं तो साल्ट प्लस वाटर, अगर हम मेटल कार्बोनेट लेते हैं तो साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर हम बेसिस लेते हैं तो साल्ट प्लस वाटर। क्लियर है? हमने यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज लिखना सीख लिया है। एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम अगर लिखेंगे तो हम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। So I hope this is clear to you all. We will meet in the next video with new things. जैसे कि अब हम आगे पढ़ेंगे एसिड्स का कोरोसिव नेचर, फिर हम इंडिकेटर्स को पढ़ेंगे और इंडिकेटर्स में हम अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। ओके, तो चलिए अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, तब तक हम तैयारी करते हैं आपके लिए नए कॉन्सेप्ट्स की, और आप वेट करिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो मिले जहाँ पर आपको इसके आगे कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प हो। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अपने डाउट्स को भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।